आर्थिक अपराध शाखा ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी कंपनियों के नाम पर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया था। जिस कंपनी में पहले काम करता था उसके मैनेजर उमाशंकर ने आरोप लगाया था कि आरोपी नितिन सेंगर उनकी कंपनी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया था कि ये तीनों फर्जी कंपनियों के जरिए इनकी कंपनी के नाम पर आने वाले भुगतान को अपनी फर्जी कंपनी के अकाउंट में डलवा रहे हैं। ये फर्जी कंपनियां नितिन सेंगर के पिता, पत्नी और भाभी के नाम पर है। आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि उनको मैक्सपोजर मीडिया ग्रुप के AR उमाशंकर ने शिकायत की थी कि कंपनी का पूर्व कर्मचारी नितिन सेंगर 3 फर्जी कंपनियां बनाकर उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो जांच में पता चला कि आरोपी नितिन सेंगर के पिता, पत्नी और भाभी इन 3 फर्जी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं और मैक्सपोजर कंपनी के ग्राहकों से बिल का भुगतान अब फर्जी कंपनियों के बनाए अकाउंट में डलवा रहे हैं। जब उन्हें किसी विदेशी कंपनी से विज्ञापन के आदेश मिलते थे तो वह अपनी फर्जी कंपनियों में भुगतान लेते थे। शेल कंपनीज के द्वारा अपनी जो पेरेंट कंपनी है इनको ठग रहा था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक इनकी एम्प्लॉयमेंट थी तब तक इसने 2.25 करोड़ रुपये ऑन रिकॉर्ड साइकिल ऑफ किया अपनी कंपनी से। और सीरियल में इसको इस सेंस में कहूँगा क्योंकि इनके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर थे वो भी इंडियन एक्सप्रेस है, उन्होंने भी जो है इसके अगेंस्ट में सेम कंप्लेंट की थी और उसमें भी केस दर्ज हुआ। तो ये जो हमारे एक्यूज हैं नितिन सेंगर, इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि एयरलाइन पब्लिशिंग कंपनी है जो मैगजीन पब्लिश करती है जो एयरलाइंस में आती है, जैसे आपका विस्तारा हो गया, वेलफेयर हो गया। तो ये जो हमारी कंपनी है मैक्सपोजर मीडिया ग्रुप, ये कंपनी के पास जो हमारी मैगजीन्स होती हैं इनको छापने का एयरलाइन का इनके पास लाइसेंस था। तो इसमें जो ऐड आते हैं ये कंसर्न एयरलाइन से मिलके उस पर अपना जो चार्ज रहता है जो छापने के पैसे, इसमें जो एड्स आते हैं जो कंपनी ऐड देती है वो मैक्सपोजर को अप्रोच करती है कि भाई हमारा ऐड आप छापेंगे इसमें तो जो कमीशन मिलती है उससे कंपनी रखती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे जो ऐड दे रहे थे उनको अप्रोच किया, ये कहा कि जो मैक्सपोजर कंपनी है इसको अप्रोच करने के लिए 3 नई कंपनी आई हैं जो कि ऑथराइज है और इन कंपनी ने पैसा लिया, अपनी वीडियो कमीशन ली, फिर अपनी मेन कंपनी को दिया और वो पैसा जो है फिर हमारा इनके पास गया। 30 to 40% जो रेवेन्यू होता था ये साइकिल ऑफ किया। तो ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल पता चला और इनको फिर ये केस रजिस्टर हुआ हमारे पास। इसी तरह से अगर आप एक्यूज़ की प्रोफाइल देखेंगे, मैं आपको सर्टिफिकेट कर, तो इसमें जो है ये मीडिया हाउसेज में काफ़ी टाइम तक एक्टिव हमारा एक्यूज़ रहा है। तो इन्होंने जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस कंपनी आने से पहले इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, उसके बाद अपना जेट एयरवेज में चले गए। सबसे पहले जो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था ये है गोडसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी बॉम्बे। उसके बाद जो है दैनिक भास्कर में 2004 में थे और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में 2004 में थे और सीनियर ऑफिसर के तरफ, फिर इंडियन एक्सप्रेस में 2006 से 2010 तक रहे एज सेल्स। इंडियन एक्सप्रेस ने उसके बाद इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी जिसमें सिमिलर केस दर्ज किया था IPSC। तो टाइम से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे और काफ़ी सबूत वो जुटाने के बाद हमने इनको 27 तारीख को एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जिस तरीके से पैसा सर्कुलेट करके इन्होंने अपनी कंपनी में लिया, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद जब छोड़ी तो जेट एयरवेज़ की एक सब्सिडरी है उसमें इन्होंने ज्वाइन किया। अपने काफ़ी क्लाइंट्स ये अपने साथ ले गए और काफ़ी बिजनेस भी जो अपनी प्रीवियस कंपनी थी उसका अफेक्ट हुआ था इन पर। और प्रोफाइल काफ़ी इनकी बढ़िया है, इंजीनियर हैं बाय बैकग्राउंड और सेल्स मैनेजर AVP की पोजीशन तक ये गए। एक दूसरी चीज़ ये क्या करते थे कि फेक इनवॉइस जनरेट करते थे, जैसे किसी होटल में रुके तो वहाँ पे जो कंपनी के खर्चे पे उसको अपना खर्चा किया और मैगज़ीन जो एडवर्टीज़मेंट वाले हमारे इनके क्लाइंट होते थे उनके साथ में बार्टर एग्रीमेंट कर लिया कि आप फर्स्ट ऐड जो है फ्री में कर देना, इस तरह से बताना मेरी पेरेंट कंपनी को। तो पेरेंट कंपनी को बताते थे कि ये तो पहला जो ऐड है हमें इन्हें फ्री देना पड़ेगा, बट उससे पेमेंट लेते थे। तो काफ़ी सारे जो हैं छोटे छोटे बट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन किए इन्होंने
और इस तरह से कंपनी को अपने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और बाकी हमारी टीम थी, एसआई मनोज ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया और हमारे नारंग साहब हैं, इन्होंने काफ़ी किया और मैम के ओवरऑल सुपरविजन में इस केस को अंजाम दिया गया। तो यही है ब्रीफ फैक्ट केस के। अगर पुलिस की जांच में सामने आया है कि शिकायतकर्ता कंपनी को ये फर्जी तीनों कंपनियों ने मिलकर लगभग 2.25 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। इसके अलावा नितिन सेंगर ने अपने रोजगार के अनुबंध का उल्लंघन करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। नितिन सेंगर पहले इस कंपनी में काम करते थे और 2017 में इस्तीफा देने के बाद वे दूसरी कंपनी में शामिल हो गए और दूसरी कंपनी में जाकर उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी के लगभग 25% ग्राहकों को डाइवर्ट कर दिया था। पुलिस को जांच में सामने आया कि नितिन सेंगर, उनके पिता और उनकी पत्नी और भाभी ने मिलकर शिकायतकर्ता कंपनी के लगभग 2.25 करोड़ रुपए गबन कर लिए और धोखे से उनको अपने अकाउंट में डलवा लिया। कंप्लेंट हमारे पास तो नहीं है। एक जो सीरियल ऑफेंडर बोला, मैंने कहा एक और इनके ऊपर केस दर्ज हो रखा है आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में 2010 में। वो इनके एम्प्लॉयर ने दिया, प्रीवियस एम्प्लॉयर ने 2010 में जब इन्होंने छोड़ा है, एफआईआर दर्ज हुई थी 2010 में। 2006 से 2010 तक वहाँ पे इन्होंने काम किया। जब छोड़ के गए वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने इनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवाई थी और फिर उसके बाद 2012 से हमारे जो अपनी करंट कंपनी है वहाँ पे 2017 तक ये रहे। उसके बाद उन कंपनी ने अपना जब देखा इनका प्रीवियस रिकॉर्ड और हो तो उन्होंने ये पर्चा दर्ज कराया। 2 एफआईआर है। दो में देखिए, ये इट्स नॉट अबाउट कि किस सेंस में आप सीरियल कह रहे हैं। सीरियल ऐसे है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिए, 10 साल में वहाँ पे 4 साल रहे, यहाँ पे 9 साल रहे, सेम कंडक्ट है, तो सीरियल ही है एक तरह से। तो शेल कंपनी जो है वो कितनी थी? और तीन शेल कंपनीज थी इनकी। हाँ तो जो जैसे मनी ट्रांसफर करते थे, हाँ, तो उसका क्या कोई हवाला भी एंगल था उसका? नहीं, हवाला नहीं कहेंगे। इन्होंने क्या किया, जैसे मेरे क्लाइंट हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला कि ये 3 कंपनियां जो हैं ये ऑथराइज कंपनियां हैं जो पेरेंट कंपनी के बिहाफ पे आपसे ऑर्डर लेंगी। तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया मेरी कंपनी को, फिर मैंने इस कंपनी से अप्रोच किया अपनी पेरेंट कंपनी को ये कहते हुए कि मेरे पास कुछ ऑर्डर हैं, आप इनको ले लीजिए। पेरेंट कंपनी ने एक रेट पे उनको बताया कि भाई मैं तो इतना लूँगा, जो कि इनको पहले से पता है कि हम मेरी कंपनी में एडवर्टीजमेंट के क्या रेट हैं। बट जो मैंने ऑर्डर शुरू के लिए वो इन्फ्लेटेड ऑर्डर लिए कि भाई मैं इतने में करूँगा आपसे काम। और इंटरनेशनल क्लाइंट थे, पेमेंट जो है वो इनकी मेन कंपनी में यूरो में और पाउंड में आती थी और इंडियन रुपीज़ में भी थी। तो फिर वो पैसा जो है आगे से ट्रांसफ़र होता था, उसमें मार्जिन साइफन ऑफ करके। नहीं, जेट एयर के साथ में नहीं हुआ। जेट एयर में एम्प्लॉयड थे लास्ट जो जब ये कंपनी छोड़ी तब जेट एयर की जो कंसर्न कंपनी है वो है स्पेंटा मल्टीमीडिया। जेट एयरवेज़ पर से नहीं है, जेट एयरवेज़ की एक मल्टीमीडिया ब्रांच है, उसमें ये एज एवीपी ज्वाइन किया था इन्होंने। इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ था और इसके साथ ही उन्होंने कंप्लेंट की बात की इसको एक फॉर्जरी हुई है, पैसे की हुई है, उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, नहीं, एक बार पार्डन दोबारा बताएं। इंडियन एक्सप्रेस से कंप्लेंट क्यों दर्ज कराई, उसके साथ पैसे गबन हुआ? हाँ, या उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, पैसे उनके क्लाइंट से ऐसे ही पैसे जिस मोडस ऑपरेंडी में यहाँ पे काम हुआ शेल कंपनीज़ में, उनके क्लाइंट्स को दूसरी कंपनी एक पकड़ाई गई, उस कंपनी से इंडियन एक्सप्रेस को ऐड दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस को एज सच लॉस नहीं है, बट जो मेन उनके क्लाइंट्स ने जो ऐड दिए थे वो ऐड जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आएंगे, नाम डायरेक्ट नहीं आए, कोई गलत कुछ हुआ नहीं। हाँ, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और मीडिया में खास करके जो एडवर्टाइजमेंट्स लेते हैं लोग, अक्सर बीच में छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हाँ, वो क्राइम नहीं, क्राइम तब हो जाता है जब मैं डिस्क्लोजर नहीं कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन चीटिंग की है। अगर मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ तो मैं डायरेक्ट लेके आऊँगा, मैं इंडियन एक्सप्रेस को दूंगा, या मेरा तो काम है, मैं सेल्स मैनेजर हूँ या मैं न्यू बिज़नेस मैनेजर हूँ, तो मैं लेके आऊँगा काम को और मैं अपनी कंपनी को बताऊँगा। मैं अपनी कंपनी को पहले काम दिलवा के फिर अपनी कंपनी से मैं कहता हूँ कि आप जो है इंडियन एक्सप्रेस को काम दो, और मैं दिखाता हूँ कि मैंने ये काम जो है अपनी कंपनी से ही आपको दिया और बता नहीं रहा हूँ कि ये कंपनी कंसर्न मेरी है। तो जो इनकी 3 अपनी शेल कंपनीज़ हैं, इनमें इसकी वाइफ और रहते हुए हाँ, बिल्कुल, ये इस तरह का है, सिंपल टर्म्स में कहेंगे तो ये। हाँ, और मेन इसमें
हाँ, बाकी इसमें एक चीज़ और है कि रेमिफिकेशन है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स अप्रोच किए गए थे, जो कंपनी की अपनी ईमेल आईडी से ये बोला गया था कि ये जो 3 शेल कंपनीज़ हैं ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी ओरिजिनल कंपनी की। तो उनकी जो ईमेल आईडी होगी उसको हाँ, मेन अपने तो फिर जो क्लाइंट थे उनको भी ये लगा कि भाई ये ठीक बोल रहे हैं, जेन्युइन बोल रहे हैं। तो ये जो है एक नेक्स्ट लेवल पे था, जो मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस वाले में मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है अभी FIR की, बट मोडस ऑपरेंडी सेम था। तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे एक स्टेप ऊपर है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी इंड्यूस किया गया अपनी ओरिजिनल दे के ईमेल आईडी। क्लाइंट कितने थे सर? जी क्लाइंट कितने अभी आए थे 2 महीने में? 30-40% क्या चीज़? 30-40% थे हमारा 30-40% क्लाइंट नहीं नहीं, जिनके साथ हुआ कितने क्लाइंट्स थे? कितने क्लाइंट्स थे? 30 के करीब क्लाइंट्स थे, 30। गिरफ्तार इनको प्रॉपर हमने EOW में ही किया। इनको जो है ज्वाइन कराया गया है, ये इनको किया गया है। हाँ, पूछताछ किया गया, सपोर्ट नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर नोटिस के साथ में, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। एक आईडी वगैरह भी इनके तरफ से फेक हाँ, जो ईमेल आईडीज़ हैं, जो ईमेल इन्होंने किए हैं फेक जो किया है, जो कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट हैं वो सारे काफ़ी सीज़ कर लिए हैं, कुछ अभी सीजर में है, चल रहे हैं। फैमिली वाइफ टीचर है क्या है? वाइफ टीचर है सर इसकी। वाइफ टीचर है, ये खुद जो है नहीं ठीक नहीं, ज़्यादा मैं डिटेल में वाइफ का है उनका नहीं दूंगा, इसका मैं डिटेल बता देता हूँ। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने बापू राव देशमुख कॉलेज नागपुर से, और जो स्टडी लैडर है, आप जैसे कहेंगे जैसे कॉर्पोरेट में आदमी राइज़ करता है, राइज़ इनका ठीक ठाक है। अपना ट्रेनी इंजीनियर से AVP एज पहुँचे ये 15-20 साल में, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे आने के बाद भी बट जो लालच है वो इस तरह का है कि इसमें इस तरह का काम किया है इन्होंने। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल। तो थैंक यू आप लोगों के आने के लिए। और जी हाँ हाँ नहीं, देखिए क्रिमिनल ऐसे हो गया कि हाँ भाई ऑफ रिकॉर्ड है। नितिन सेंगर ने नागपुर से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है। उसके बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। वर्ष 2002 में वह दैनिक भास्कर में विज्ञापन प्रबंधक के पद पर था। इसके बाद 2004 में वह टाइम्स ऑफ इंडिया में शामिल हो गया था। वर्ष 2006 में वह इंडियन एक्सप्रेस में बिक्री प्रबंधन के रूप में काम कर रहा था। अभी वह मीडिया फ्रेंड्स कंपनी में कार्यरत है, जिसका मालिकाना हक उसकी पत्नी संध्या सिंह के पास है। नितिन सेंगर पर दिल्ली के IP स्टेट थाने में भी एक मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे में भी इसने धोखाधड़ी और जालसाजी की थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्जी कंपनियां बनाकर दूसरी कंपनी के नाम पर अपनी कंपनी के अकाउंट में भुगतान करने वाले नितिन सेंगर को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 2.25 करोड़ की जालसाजी का मास्टरमाइंड नितिन सेंगर कई बड़े मीडिया संस्थानों में बड़े पदों पर काम कर चुका है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने उसे सलाखों तक पहुंचा दिया। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश शावर, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।